हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम ग्रामर में होमोफोन्स कर रहे हैं। क्लास इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फैटल वर्ड है आज का हमारा। फैटल फैटल का मीनिंग होता है कॉजिंग डेथ, डेथ का कारण होना। फैटल कहते हैं घातक को, जो डेथ का कारण होता है। घातक हम जिसको बोलते हैं FATAL, फैटल। और स्पेलिंग जरूर ध्यान रखनी है आपको कि स्पेलिंग क्या है इसकी, फैटल की। ओके फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है सभी वर्ड्स। और होमोफोन्स में स्पेलिंग का आप मोस्टली ध्यान रखेंगे कि स्पेलिंग में ही हम मिस्टेक करते हैं। ओके, तो ऑन हिज वे टू स्कूल ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड रिसीव्ड अ फैटल वाउंड इन द लेग। ऑन हिज वे टू स्कूल, स्कूल के रास्ते में ही मेट विद एन एक्सीडेंट, कि उसका एक्सीडेंट हो गया। एंड रिसीव्ड अ फैटल बाउंड इन द लेग, और उसके लेग में घातक चोट लग गई। ओके, तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा कि स्कूल के रास्ते में ही मेट विद एन एक्सीडेंट, वह एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया। एंड रिसीव्ड अ फैटल बाउंड इन द लेग, और उसके लेग में एक फैटल बाउंड लगी। जो फैटल यहाँ पर आया है ये घातक के लिए आया है कि घातक चोट लग गई। ओके, तो फैटल का मीनिंग आपने देखा कि कॉजिंग डेथ, डेथ का कारण होना। फैटल हम जिसको बोलते हैं घातक। ओके, नेक्स्ट वर्ड है फेटफुल। फेटफुल का मीनिंग होता है वेरी सिग्निफिकेंट। ये महत्वपूर्ण के लिए भी आता है। हम सिग्निफिकेंट के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। और ये एक जो विनाशक होता है, और दुर्भाग्यपूर्ण के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। फेटफुल, जो दुर्भाग्यपूर्ण, कोई फेटफुल इवेंट हमारे जीवन में हो जाता है, कोई इवेंट हो जाती है जो फेटफुल होता है, कोई फेटफुल डे होता है, दुर्भाग्यपूर्ण दिन हम जिसको बोलते हैं। और ये प्राण हर के लिए भी आता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्राइन। फ्राइन इसका सिनोनियम है। ओके फ्रेंड, ध्यान रखना है आपको कि FERI यानी फ्राइन, ये इसका सिनोनियम है। और जिसको हम बोलते हैं प्राणहर, प्राणों को हरने वाला। ओके, विनाशक के लिए, दुर्भाग्यपूर्ण के लिए और महत्वपूर्ण के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। आइए एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। द फॉर्मेशन ऑफ INA वाज अ फेटफुल इवेंट। द फॉर्मेशन ऑफ INA वाज अ फेटफुल इवेंट, कि INA का गठन वाज ए फेटफुल इवेंट, एक फेटफुल इवेंट था, एक महत्वपूर्ण घटना थी। ओके, आई रिलीव द फेटफुल डे ओवर एंड ओवर इन माई माइंड। आई रिलीव द फेटफुल डे ओवर एंड ओवर इन माई माइंड, कि मैं उस फेटफुल डे, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को ओवर एंड ओवर इन माई माइंड, अपने मन में बार बार जीवित करता हूँ, रिलीव करता हूँ। रिलीव कहते हैं दोबारा जीवित करना। ओके, री कहते हैं दोबारा, लिव कहते हैं जीवित, की दोबारा जीवित करता हूँ, कि मैं बार बार जीवित करता हूँ। मेरा जो एक, मैं उस जो फेटफुल डे है, एक दुर्भाग्यपूर्ण जो दिन है, उस दिन को बार बार अपने मन में जीवित करता हूँ। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल से वर्ड समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से का सिग्निफिकेंट से और फेटफुल डे हमने इस तरह से यूज़ किया है कि ये महत्वपूर्ण के लिए भी आता है वर्ड, और दुर्भाग्यपूर्ण के लिए भी हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, वर्ड इंपॉर्टेंट है जो मैं ये वर्ड करा रही हूँ, सभी वर्ड मोस्ट रिपीटेड हैं, इनको ध्यान जरूर दीजिएगा और नोट डाउन भी करती रहिए नोटबुक में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है फैटालिस्ट। और कई बार ये वर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। जो वर्ड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सभी वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। फैटालिस्ट का मीनिंग होता है बिलीवर इन फेट। फैट से बना है फैटालिस्ट। फेट कहते हैं भाग्य को, फेट से फैटा बना है, कि फैटालिस्ट कहते हैं बिलीवर इन फेट। बिलीवर कहते हैं विश्वास करने वाला, इन फेट भाग्य में विश्वास करने वाला, भाग्यवादी हम जिसको बोलते हैं। इंडियंस आर फैटालिस्ट बाई नेचर। इंडियंस आर फैटालिस्ट बाई नेचर, नेचर कहते हैं स्वभाव को। ओके, कि भारतीय स्वभाव से फैटालिस्ट होते हैं, भाग्यवादी होते हैं। नेचर से इंडियंस कैसे होते हैं, फैटालिस्ट होते हैं। ओके, आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके, मैंने फैटालिस्ट, फेटफुल मैंने बताया आपको वेरी सिग्निफिकेंट, और फैटालिस्ट मैंने बताया आपको बिलीवर इन फेट, और फैटल होता है घातक। ओके, आई होप आपको तीनों वर्ड समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं मेज़। और मेज़ का मीनिंग होता है विंडिंग पाथ। मेज़ आपने सुना होगा, विंडिंग पाथ। मेज़ कहते हैं भूल भुलैया, जैसे हम कहीं पर जाते हैं, कोई रास्ता होता है घुमावदार पाथ, जिसको हम बोलते हैं विंडिंग पाथ। घुमावदार रास्ता, हमें रास्ता समझ में नहीं आता कौन सा रास्ता हमारे लिए राइट है, कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा। ओके, उसको हम बोलते हैं मेज़। और ये भूल भुलैया के लिए आता है। उलझन हम जिसको बोलते हैं, उलझन के लिए भी हम इस वर्ड का यूज करते हैं। जैसे हम बहुत सी परेशानियों में उलझ जाते हैं, उलझना होता है, एक मेज़ होता है। ओके, उलझन क्या होती है, एक भूल भुलैया की तरह होती हैं, पजल की तरह होती हैं, जिसको हम पजल भी बोलते हैं। पहेलियाँ हमें सुलझती नहीं हैं, वो हमें समझ में नहीं आती हैं। ओके,
द वॉल्ड सिटी इज़ फुल ऑफ मेजेस। जो वॉल्ड सिटी है, वॉल कहते हैं दीवार को, जो चार दीवारी वाला शहर है, इज़ फुल ऑफ मेजेस, भूल भुलैया से भरा हुआ है। ओके, आई होप आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा मेज़ का मीनिंग। नेक्स्ट, मेज़ का मीनिंग होता है काइंड ऑफ कॉर्न। कौन कहते हैं? मक्का को। मेज़, MAIZE मेज़ और MAZE मेज़ हमने देखा। बिल्डिंग पाथ, भूल भुलैया, और नेक्स्ट मेज़ का मीनिंग है अ काइंड ऑफ कॉर्न। दोनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट आपको स्पेलिंग इनका और मीनिंग डिफरेंट मिल रहा है। ओके, तो याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ओके, इसे हम बोलते हैं कॉर्न। कौन कहते हैं? मक्का को, जिसको हम भुट्टा भी कहते हैं। भुट्टा आपने खाया भी होगा। ओके, तो भुट्टा हम जिसको बोलते हैं मेज़। मक्का, मक्का क्या होता है? मक्के का बना होता है भुट्टा। मेज़ ग्रोज इन अबंडेंस इन अफ्रीका। मेज़ ग्रोज इन अबंडेंस इन अफ्रीका की मेज़, भुट्टा जो कॉर्न होता है, कॉर्न मक्का, मेज़ को कहते हैं कॉर्न कि मक्का अफ्रीका में प्रचुर मात्रा में पैदा होती है, बहुतायत पैदा होती है। अबंडेंस कहते हैं प्रचुर मात्रा में की, अधिक मात्रा में के लिए आता है अबंडेंस की। मेज़ अफ्रीका में, कॉर्न अफ्रीका में बहुतायत पैदा होता है। ओके, दोनों वर्ड अच्छे से समझ में आ गए आपको कि मेज़ का मीनिंग होता है बिल्डिंग पाथ, MAZE मेज़, और MAIZE मेज़ का मीनिंग होता है कॉर्न। नेक्स्ट है हमारा वर्ड मोरल, और मोरल का मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। मोरल, MORALE मोरल, और एक होता है MORAL मोरल। दोनों की स्पेलिंग याद रखनी है आपको, वर्ड इंपॉर्टेंट है। ओके, तो द स्टेट ऑफ स्पिरिट, जो हमारी भावना होती है, भावनाओं की जो हमारी अवस्था होती है, उसको हम मोरल कहते हैं। मोरल जो हमारी अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, जो हमारा मनोबल होता है, उसको हम मोरल कहते हैं। द मोरल ऑफ द आर्मी शुड ऑलवेज बी हाई, कि मोरल ऑफ द आर्मी, सेना का मनोबल, ऑलवेज बी हाई, हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। हमेशा कैसा रहना चाहिए? सेना का मनोबल ऊंचा रहना चाहिए। ओके, जब सेना के अंदर कॉन्फिडेंस हमेशा ऊंचा ही रहना चाहिए, जो सेना का मनोबल होता है। अगर उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो सेना क्या होगी? डाउन हो जाएगी। सेना का मनोबल हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, सेना को हमेशा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। तो मोरल हमने देखा यहाँ पर कॉन्फिडेंस के लिए, स्टेट ऑफ स्पिरिट जो हमारी भावनाओं की अवस्था होती है। और नेक्स्ट मोरल हम देखते हैं, मोरल का मीनिंग होता है नैतिक। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट का मीनिंग मोरल का होता है लेसन, जिसको हम लेसन बोलते हैं, LESSON, लेसन, नैतिक। ओके, वी आर एडवाइज टू परस्यू अ मोरल कर्स ऑफ लाइफ। वी और एडवाइस हमें हमेशा एडवाइस दी जाती है टू परस्यू, मानने की, अपनाने की, अ मोरल कर्स ऑफ लाइफ, जो जीवन के नैतिक मार्ग हैं। मोरल कर्स बोलते हैं नैतिक मार्ग को, कि हमें जीवन के नैतिक मार्ग को अपनाने की सलाह दी जाती है। ओके, उनको परस्यू करने की एडवाइस दी जाती है। तो आई होप आपको दोनों वर्ड समझ में आ गए होंगे। मोरल का मीनिंग मैंने आपको बताया, MORALE मोरल। स्पेलिंग याद रखनी है आपको, कॉन्फिडेंस और द स्टेट ऑफ स्पिरिट। नेक्स्ट मोरल का मीनिंग मैंने आपको बताया, स्पेलिंग है MORAL मोरल, लेसन। ओके, नैतिक। तो आई होप आपको सभी वर्ड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान जरूर दीजिएगा इनको, वर्ड्स को भूलना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है, इनको नोट डाउन करिएगा अपनी नोटबुक में। इनमें से आपको जो मैं होमोफोन्स के वर्ड्स करा रही हूँ, इनमें से आपको अपने एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे फ्रेंड्स बुक में। ओके, और मैं समथिंग बहुत काफ़ी वर्ड करा चुकी हूँ होमोफोन से। जिन्होंने नहीं देखे हैं मैं क्लासेस, वो चैनल पर जाएँ और सभी क्लासेस को देखें, इनको नोट डाउन करिए वर्ड्सों को। ओके, अपने नोट्स को प्रॉपर तैयार करिए, उनको रिवाइज भी करते रहिए फ्रेंड्स। जो वर्ड्स मैं आपको करा रही हूँ वैसे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और आपको समझ में भी अच्छे से आ रहे होंगे फ्रेंड्स। और जिन्हें भी थोड़ा कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। ओके, मैं उसको देख लूँगी और आगे अच्छा से और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर करके जाना फ्रेंड्स। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।